व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा है। और आज का जो विषय रखा है बिलासपुर में और कल जो विषय है रायपुर में, दोनों में हमने रखा है राम राज्य और संविधान। इसमें हम चर्चा करेंगे कि राम राज्य में क्या क्या था, रामायण के उत्तरकांड में क्या लिखा हुआ है, और संविधान हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि हम समतामूलक समाज की स्थापना करता है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ये 6 शब्द हैं जो आपके संविधान के प्रियम्बल में है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानसभा, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबकी ड्यूटी है कि वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए काम करें। और राम राज्य का मतलब है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो अगर आप पूरे संविधान की भावना को देखिए तो भारत का संविधान भी यही 4 चीजों को अचीव करना चाहता है। भारत का संविधान कहता है ये सरकारों का दायित्व है, ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे धर्म की जय हो, ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा पुलिस सिस्टम बनाए जिससे अधर्म का नाश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, और इस तरीके की आर्थिक नीतियां बनाएं, सामाजिक नीतियां बनाएं जिससे विश्व का कल्याण हो। इन्हीं 4 विषयों पे, इन्हीं राम राज्य के ऊपर आज की चर्चा होगी बिलासपुर में और कल होगी रायपुर में। अगर आप भारत की समस्याओं की जड़ में जाएं, समस्याओं की वाई एनालिसिस करें तो पता चलता है हमारी 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। भारत में या तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां कानून है नहीं, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां कानून घटिया है, और कई सारे कानून जानबूझ के घटिया बनाए गए। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत बहुत सारे कानून बनाए, ऐसे स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे कानून बनाए गए यहाँ डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत। 1981 में इक्यानवे में प्लेसिडा वर्शिप एक्ट बना, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, 1995 में वक्फ एक्ट बना, फिर उसके बाद 2010 में FCRA बना के यहाँ पे फंडिंग का व्यवस्था किया गया। ऐसे बहुत सारे काम किए गए। इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोट की, जो संविधान में लिखा भी है कि हाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, शेड्यूल 7 में इसकी व्यवस्था है। और जनसंख्या नीति आज के हजारों साल पहले लागू हो चुकी है। बहुत कम लोगों को पता है कि मानव इतिहास में सबसे पहले हमारे दो लागू करने वाले भगवान श्री राम है। इसीलिए, और उन्होंने सबसे पहले अपने अपने खुद पे लागू किया। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड, जो अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। तो ऐसे जो इन्हीं विषयों पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आज शाम को बिलासपुर में, और कल करेंगे यहाँ पे। आप लोगों का स्वागत है। संभव हो तो आज आप बिलासपुर में आइए, संभव है, और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कल आप रायपुर में रहिए शाम को, जहाँ पे हम विस्तृत चर्चा कर पाएंगे। बाकी आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो हम जवाब दे सकते हैं। तो क्या लगता है राम राज्य को कहीं वो है, खतरा है, इसलिए फिर से उसको फोकस करना जरूरी है? देखिए, राम राज्य राम राज्य की स्थापना का मतलब यही हुआ कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत किया जाए। राम राज्य का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, राम राज्य का मतलब सर्वधर्म संभाव, राम राज्य का मतलब नारीत्व नारायणी, राम राज्य का मतलब सबका साथ सबका विकास। तो राम राज्य की भावना के खिलाफ जो लोग काम करने वाले, जिन लोगों की सोच है एको हम द्वितीयो नास्ति, जो लोग पर्टिकुलर एक थीसिस में विश्वास करते हैं, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास नहीं करते, उनको पराजित करने के लिए है कि राम राज्य की भावना का व्यापक प्रचार प्रसार हो, विस्तृत चर्चा हो। मेरा ये व्यक्तिगत ये मानना है कि भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए बहुत सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और बहुत सारे कानूनों को बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। राम राज्य के लिए जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है वो भ्रष्टाचार। राम राज्य के लिए खतरा बना हुआ है
कास्टिज्म जो पॉलिटिशियंस फैला रहे हैं, राम राज्य के लिए एक बड़ा खतरा हुआ है भाषावाद, वो भी पॉलिटिशियंस फैलाते हैं। सब नहीं फैलाते, बहुत सारे पॉलिटिशियंस फैलाते हैं। राम राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्षेत्रवाद, वो भी पॉलिटिशियंस फैलाते हैं। राम राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है माओवाद, नक्सलवाद। बहुत बड़ा खतरा है धर्मांतरण। धर्मांतरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भारतीय पंथ हैं, उदाहरण के लिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, जो भारत में ही सनातन धर्म से निकले, उनकी सोच और जो विदेशी पंथ हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनकी सोच में बहुत फर्क है। भारत में रहने वाले जैसे सिख पंथ को मानते हैं, जो वो ये नहीं कहते केवल गुरु ग्रंथ साहब ही पूजा के लायक है, केवल आप सिखिज्म को ही मानो, या जो राम के भक्त हैं कभी नहीं कहते कि जो राम, केवल राम, भगवान राम ही पूजा के लायक है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान शंकर के भक्त कभी नहीं कहते भगवान शंकर ही पूजा के लायक है। भगवान विष्णु के भक्त कभी नहीं बोलते भगवान विष्णु ही पूजा के लायक है। माँ दुर्गा के भक्त कभी नहीं बोलते माँ दुर्गा ही पूजा के लायक है। लेकिन दूसरी तरफ एक विदेशी सोच है, एक कहती है नहीं केवल ओनली गॉड, केवल गॉड ही प्रेयर के लायक है, और दूसरा तो खुलेआम कह रहा है, पब्लिकली अनाउंस करके लाउड स्पीकर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी केवल खुदा ही इबादत के लायक है। तो ये मामला भारतीय सोच और विदेशी सोच का है, भारतीय पंथ और विदेशी पंथ का है, भारतीय जो हमारी परंपरा है और विदेशी परंपरा का है। भारत की परंपरा तो सर्वधर्म समभाव की रही है, ऑल इंक्लूसिव रही है। भारत की परंपरा ये रही है कि ठीक है, आप कैसे भी पूजा करो, अंतिम में अल्टीमेटली आपको मोक्ष मिल सकता है। आप भगवान विष्णु की वैष्णव मार्ग में भी चल के आपको मोक्ष मिल सकता है, शैव पंथ में मिल सकता है, शक्तिपीठ में मिल सकता है, माँ दुर्गा की उपासना करके मिल सकता है, भगवान बजरंगबली की पूजा करके भी आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन विदेशी जो पंथ है उसकी सोच ये नहीं होगा, वो रटा नहीं, ये करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो ये जो टकराहट है विचारों की, मुझे लगता है इसमें जितना ज्यादा जागरण उतना अच्छा है। ये हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक अभी चल रहा है, पूरी बात चल रही है, तो राम राज्य स्थापित होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, राम राज्य की स्थापना करना तो हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी। संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो लोगों ने पूछा था कि हम इस संविधान के जरिए क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो लोग विदेशों में पढ़े थे, इंग्लिश मीडियम से बाहर से पढ़ के आए, बोले हम इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी हम स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन महावीर त्यागी और भी बहुत सारे लोग जो भारत के रहने वाले थे, भारतीय परंपरा से, बोले हम तो राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो राम राज्य की स्थापना करना कहीं किसी मामले में ये सेकुलरिज्म या संविधान की भावना के खिलाफ नहीं। जहां तक आप सवाल आए हिंदुज्म का, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि हिंदुज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। हिंदुज्म एक विचार है, हिंदुज्म ऑल इंक्लूसिव है, हिंदुज्म किसी को आउट एक्सक्लूड नहीं करता है। और सेकुलर शब्द तो अभी 1976 में है, उसके पहले सेकुलर था ही नहीं। इसलिए आप उसको राम राज्य या हिंदुज्म में, इसको मुझे लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हिंदुज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, यहाँ किसी को समस्या नहीं हो। हाँ, उस सोच को समस्या हो सकती है जो कहते नहीं निकल मेरा रास्ता ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पुराने समय में रावण इतना प्रतापी, लंका से लेके पेशावर तक उसका राज्य, बीच में पेशावर पे उसने कब्जा कर लिया। उसको कैकेयी कहते हैं, रानी कैकेयी कहती। लेकिन उसने भी, और वो शंकर जी का भक्त, उसने भी कभी पब्लिकली नहीं बोला कि केवल शंकर ही पूजा के लायक है, कभी नहीं बोला रावण ने। लेकिन आज ऐसी सोच है, वो करे नहीं नहीं नहीं, केवल हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। उस सोच को हराने की जरूरत है। उस सोच को हराने के लिए मुझे लगता है सबको मिलकर काम करना चाहिए। एक सवाल ये भाई साहब मेरा कि आदि पुरुष अभी मूवी आई है जिसको लेकर विवाद भी चल रहा है। लगातार देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ या इस तरह से जो चीज़ें आती है फिल्मों के माध्यम से, कुछ इतिहास को बदलना या डायलॉग डिलीवरी की बात की जाए तो उसको लेकर भी बहुत सी चर्चा है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैंने फिल्म देखी नहीं है, फिल्म का देखने का मुझे टाइम भी नहीं रहता, इसलिए मैं बिना देखे उस पर क्या कमेंट करूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप उसमें पात्र भगवान को ले रहे हैं तो आपका जो आपकी स्टोरी है, आपके डायलॉग हैं,
वो उसी के अनुरूप होने चाहिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस बॉलीवुड की आज तक मोहम्मद साहब के बारे की जीवन पे एक सीरियल बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी, जिस बॉलीवुड की इवन ईसा मसीह के बारे में कोई एक एपिसोड बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी, फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो बॉलीवुड इस तरीके के भगवान राम, कृष्ण, भगवान शंकर, हनुमान जी या माता के बारे में अगर फिल्में बना रहा है तो बहुत सोच समझ के बनाए, भारतीय परंपरा के अनुसार बनाए, भारतीय दर्शन के अनुसार बनाए, भारतीय आस्था के अनुसार बनाए, न कि फिल्म पात्र ले भगवान राम को, कृष्ण को और उसमें अपनी सोच ठूस ले। पैसा कमाने के लिए न बनाए तो अच्छा है। ये छत्तीसगढ़ में भगवान राम के नाम से राजनीति हो रही है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तेरे राम मेरे राम चल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप राम को मानते हैं और भगवान राम के मानने वालों को कन्वर्ट करने वालों के साथ है तो इसका मतलब आप सबसे बड़े पाखंडी हैं। जो लोग भगवान राम को मानते हैं, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं या शंकर जी को मानते हैं या विष्णु जी को मानते हैं, उनके मानने वालों को सहयोग करने की बजाय उनके दुश्मनों को सहयोग करने वाला कभी भगवान राम का भक्त नहीं हो सकता। वो पॉलिटिकली अपना कुछ फायदा भले ले सकता हो, लेकिन ये मेरा मानना है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो लोग धर्मांतरण के खिलाफ ठीक से स्ट्रिक्टली काम नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो राम के नाम पे केवल पाखंड कर रहे हैं, वो केवल पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, धोखा दे के हो रहा है, पैसे की लालच दे के हो रहा है, हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे हो रहा है, अंधविश्वास फैला के हो रहा है, कानून को स्ट्रिंजेंट नहीं किया गया। मैं तो वर्तमान सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा, इस विषय को जरूर फोकस करिए। मेरी पीआईएल पे 14 नवंबर 2022 को यानी पिछले वर्ष, अभी 7-8 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आप लोग गूगल करिएगा, धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अश्विनी उपाध्याय गूगल करिएगा, बकायदा आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 4 साल में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी एक कन्वर्जन कराने वाली मिशनरी और कन्वर्जन कराने वाले इस्लामिक जो संगठन है उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाया? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका कहते हैं, उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो यानी जो चीज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके खिलाफ उसको लगाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने, मेरी जानकारी के अनुसार, हो सकता है गलत भी हो, आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, एक भी उन्होंने एनएसए नहीं लगाया जो लोग यहाँ कन्वर्जन कराते हैं। दूसरा, विदेशी पंथ में कन्वर्जन कराना ये अपने आप में देशद्रोह है। उस पंथ में कन्वर्जन कराना जो सर्वधर्म समभाव को नहीं मानता, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, नारी तू नारायणी को नहीं मानता, सबका साथ सबका विकास नहीं मानता, उस रिलीजन में कन्वर्ट कराना अपने आप में देशद्रोह है। देशद्रोह की धारा छत्तीसगढ़ की सरकार ने यूज किया है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कभी यूज नहीं किया जो कन्वर्जन करा रहे विदेशी पंथ में। छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, विदेशी फंडिंग के जरिए हो रहा है। जब विदेशी फंडिंग के जरिए होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है, तो ये गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ लगाया जाता? मेरा ये प्रश्न जरूर है कि आप अगर भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, माता कौशल्या को आप मानते हैं, भगवान राम का ननिहाल है यहाँ पे, आप उस परंपरा से हैं, तो कम से कम आप यहाँ पे भगवान राम के फॉलोअर्स को बढ़ाइए। भगवान राम के फॉलोअर्स जो घट रहे हैं उनको आप घटने से रोकिए। तो ये धर्मांतरण के कारण जो विस्फोटक स्थिति बन गई, इसके जिम्मेदार भाजपा की 15 साल तक सरकार रही, बस्तर में सबसे ज्यादा दर्ज हुए धर्मांतरण की वही इसी दौरान ही भाजपा ने कहीं ना कहीं प्रमोट किया। मेरा ये मानना है कि कानून को लागू करना सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, धर्मांतरण रोकना सबका काम है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है,
जब धर्मांतरण होता है तो एक व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं होता, बल्कि एक परिवार का धर्मांतरण होता है, उसके आने वाली जनरेशन का धर्मांतरण हो जाता है। धर्मांतरण के कारण त्योहार बदल जाते हैं, धर्मांतरण के कारण रीति रिवाज बदल जाते हैं, धर्मांतरण के कारण कई बार भाषा शैली भी बदलना शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण मेरी नजरों में सबसे जघन्य अपराध है। धर्मांतरण ऐसा अपराध है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, देशद्रोह भी है और ऑर्गेनाइज क्राइम भी है। तो इस पे केवल धर्मांतरण की धारा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसमें सारे ऑफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी लगाने चाहिए जो उनकी धाराएं हैं। और ये सरकार की ड्यूटी है। जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन के बीच में काफी थिन लाइन है। आजकल जुडिशरी इंटरफेरेंस और लेजिस्लेशन की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, क्या कहते हैं? भारत की बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण ही स्लो जुडिशरी है। ये कारण क्या है? जुडिशरी इफेक्टिव हो जाए, अगर फास्ट जस्टिस शुरू हो जाए, जैसे आज किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, उसको 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो जाए, तो उस क्षेत्र में अपराध रुक जाए। लेकिन आज किसी ने कोई फ्रॉड किया, मर्डर किया, किडनैपिंग किया, एक्सटॉर्शन किया, कन्वर्जन किया, कुछ भी किया, और उसको सजा मिलने में अगर 30 साल लग जाएगा, तो इस बीच में बहुत सारे अपराध और बढ़ जाएंगे। मैं जुडिशरी के स्लो होने के बहुत सारे कारण, मैं तो केवल इतना कहता हूँ, और मैंने कई बार पब्लिकली भी कहा है कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो इस मामले में कॉग्निजेंस लें, एक भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करें। अगर वास्तव में भारत में रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है तो 3 चीज करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर पुलिस जांच पूरी करे, और 1 साल के अंदर सजा हो। दुनिया के कई देशों में ये सिस्टम है, 1 घंटे में FIR, 1 महीने में जांच, 1 साल में सजा। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं हुआ। ये जुडिशरी का भी काम है, ये हाई सुप्रीम कोर्ट का भी काम है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी काम है, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश का भी काम है, मुख्यमंत्री का भी काम है, और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का भी काम है। मुझे लगता है इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, एक तो अंग्रेजों के कानून है, बहुत ही बेकार हो चुके हैं, आज की डेट में इनइफेक्टिव हो चुके हैं। 1860 का IPC, 1860 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट बेकार हो चुके हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हमारे पास है नहीं, तो इसलिए सच उगलवाने में कई बार कई महीने लग जाते हैं, गुमराह लोग करते रहते हैं। इसलिए कानून बनाना पड़ेगा, एक ही तरीके से कानून बनाना।